नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर सिंगल्स ऑनलाइन मैथ क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमने प्रश्नावली 1 से लगाकर 9 तक इंपोर्टेंट प्रश्न है जो इस साल बोर्ड एग्जाम में 2023 में आपसे पूछे जाने वाले हैं। बहुविकल्पी क्वेश्चन ऑप्शन वाले वो इस प्रकार आएंगे, किस प्रकार के होंगे वो हमने सारा बता दिया है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को सबसे पहले देख लीजिए ताकि आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट उनसे मिलने वाला है। साथ बात कर लेते हैं आज हमारी जो प्रश्नावली है 10वीं वर्त वो कितने नंबर की हमारे एग्जाम में आएगी और कितने नंबर के उसके क्वेश्चन होंगे, कैसे आएंगे, वो सब कुछ आज जानने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सके। साथ तो बात कर लेते हैं हमारी जो प्रश्नावली है वर्त वो कितने नंबर की है। तो अगर देखा जाए तो टोटल इस बार इसमें से 5 अंक की है, जिसमें से 2% आपके एक अंक आने वाले हैं और 1% आपका 3 का आएगा बड़ा। तो एक अंक कौन से आएंगे वो सभी आज जानने वाले हैं साथियों। तो थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं कि वर्त के बारे में कि वर्त होता क्या है साथियों। तो मान लो ये कोई वर्त है, ये मान लो कोई वर्त है, इसको सर्किल है, इसको इंग्लिश में सर्किल कहते हैं। यहाँ इस वर्त का एक केंद्र होता है जिसको अपन O कहते हैं, वर्त का केंद्र होता है। और इस जो बाहर की जो बाउंड्री है इसको परिधि बोलते हैं और इसके अंदर जो होता है उसको क्षेत्रफल यानी एरिया बोलते हैं साथियों। तो यहाँ से देखा जाए तो ये वर्त है, इस वर्त से अगर परिधि तक अगर कोई दूरी होती है, वर्त के केंद्र से वर्त की परिधि तक जो दूरी होती है उसको अपन त्रिज्या कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं और उसको r से लिखते हैं। और इधर भी अगर कोई त्रिज्या हो तो उसको भी हम r से लिखेंगे। तो ये पूरा जो होता है वो व्यास कहलाता है साथियों। क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का डबल होता है। क्या होता है? व्यास। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, व्यास बराबर इसको लिख सकते हैं 2r। क्या होता है? 2r होता है साथियों। तो ये होता है व्यास, ये होती है त्रिज्या। अब सवाल ये बन सकता है कि एक वर्त पर कितनी स्पर्शरेखा हो सकती है। तो एक वर्त है साथियों, तो उस वर्त का जो केंद्र है उस वर्त के ऊपर देखो बहुत सारे है, इधर से भी स्पर्शरेखा हो सकती है, इधर से भी हो सकती है, इधर से भी हो सकती है, इधर से भी हो सकती है, कितनी भी स्पर्शरेखा हो सकती है। तो सवाल ऐसा है कि वर्त की कितनी स्पर्शरेखा हो सकती है, तो उसकी कोई गिनती नहीं है, अनंत होती है। क्या होती है? अनंत स्पर्शरेखा हो सकती है साथियों। लेकिन अगर बात कर ले कि एक वर्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्शरेखा हो सकती है, एक ही हो सकती है। कितनी हो सकती है? एक ही हो सकती है साथियों। एक वर्त के बिंदु पर एक ही वर्त की स्पर्शरेखा हो सकती है। और यहाँ से जो केंद्र होता है और इस त्रिज्या के बीच में जो कोण बनता है वो कितने का बनता है? 90 डिग्री का बनता है साथियों। और एक वर्त होता है, उस वर्त के ऊपर अगर उस वर्त को कोई रेखा काट रही है, ऐसे एक रेखा अंदर ही है, क्या है? अंदर ही है, तो वो क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवा। वर्त की सबसे बड़ी जीवा वर्त का व्यास कहलाती है। इसका ध्यान रखना, इसको जीवा बोलते हैं। लेकिन साथियों अगर कोई वर्त है और उस वर्त को दो बराबर भागों में इधर बाहर की तरफ कोई दो बिंदु है और उसको जो काट रही है वो रेखा, उसका नाम है छेदक रेखा। क्या नाम है? छेदक रेखा है साथियों। तो दो बराबर यानी दो बिंदु पर काटते हैं, बाहर निकल जाती है, छेदक होती है, वर्त के अंदर ही रहती है, तो वो क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। और एक बिंदु पर, वर्त के एक बिंदु पर एक ही हो सकती है, ठीक है साथियों। और वर्त की त्रिज्या और स्पर्शरेखा के मध्य 90 डिग्री कोण होता है। और यहाँ से वर्त पर कितनी स्पर्शरेखा हो सकती है? अनंत हो सकती है साथियों। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी जो मैंने आपको दी है। चलते हैं इसके ऑप्शन वाले प्रश्न या खालिस्तान वाले प्रश्न कैसे बनते हैं वो हम देख लेते हैं साथियों। अब हमारे पास में कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हम देख लेते हैं, जो इस साल बोर्ड एग्जाम में 100% आपसे, इसमें से 1% आपसे 100% पूछ लेगा, 2%। तो आप यकीन मानिए साथियों कि ये प्रश्न है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप उनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम इन्हीं में से आपके 2% आपके 1 नंबर वाले आने वाले हैं साथियों। बात कर लेते हैं पहला प्रश्न कौन सा है कि ये ऐसा दे देगा कि एक वर्त की कितनी स्पर्शरेखा हो सकती है। तो मैंने अभी बेसिक में बताया था कि एक वर्त की कितनी स्पर्शरेखा हो सकती है। एक वर्त की आप गिन नहीं सकते, उसको कहते हैं एक हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। नहीं, एक वर्त की कितनी हो सकती है? अनंत, जिसको आप गिन नहीं सकते, बहुत सारी हो सकती है। किसी वर्त की किसी स्पर्शरेखा, किसी वर्त की स्पर्शरेखा उससे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यानी किसी वर्त की स्पर्शरेखा उससे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है साथियों? बताओ कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। यानी ये कोई वर्त की स्पर्शरेखा है और इस वर्त स्पर्शरेखा के जो बिंदु है वो कितनी बिंदुओं पर स्पर्श कर सकते हैं? एक बिंदु पर तो कर सकते हैं। किस पर कर सकते हैं? एक बिंदु पर आप क्या कर सकते हैं? प्रतिच्छेद कर सकते हैं, ठीक है साहब।
फिर यहाँ देखो वर्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, जैसे मान लो ये आपकी रेखा है, इसमें से ऐसे दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करी यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये क्या कहलाती है आपकी? ये आपकी कहलाती है छेदक रेखा। क्या कहलाती है? छेदक रेखा। वर्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं साथियों। ये भी आपको ध्यान रखना अच्छे तरीके से। एक वर्त की अधिकतम कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? अधिकतम से कितनी हो सकती है? अधिकतम दो हो सकती है। देखो कैसे, दो यानी दो यहां से इधर, यानी एक इधर हो सकती है, एक इधर हो सकती है, लेकिन सवाल को ध्यान देना इसका समांतर कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है? दो हो सकती है। कितनी हो सकती है? दो हो सकती है। तो कैसे आएगी? ये वाली दो हो सकती है। ये कैसे बन सकती है आपकी जो स्पर्श रेखा? मान लो वर्त है, ये त्रिज्या है, यहां से 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो यहां से स्पर्श रेखा यहां से आएगी, फिर यहां से इधर से भी 90 डिग्री कोण बनेगा यहां से, तो ये बनेगी आपकी क्या बनेगी? स्पर्श, यानी दो स्पर्श समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है साथ। वर्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के मध्य उपनिष्ठ बिंदु क्या कहते हैं? वर्त तथा उसके स्पर्श रेखा, ये आपका वर्त है, इसकी जो स्पर्श रेखा है वो यहां से बनी है, 90 डिग्री कोण बनकर बनी है यहां से ऐसे, तो यहां पर ये जो बिंदु है, इस बिंदु को आप क्या कहते हो? वर्त की त्रिज्या और वर्त की स्पर्श रेखा के जो मेन बिंदु है, उपनिष्ठ बिंदु, उसको आप क्या कहते हो? स्पर्श बिंदु कहते हो। क्या कहते हो साथियों? स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है साथियों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, और भी ऐसे प्रश्न बन सकते हैं कि वो भी हम देख लेते हैं। अब हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न वो भी हम देख लेते हैं फटाफट कि वो होते क्या चीज है। देखो यहां से देखना, छठे नंबर का प्रश्न ऐसा हो सकता है कि वर्त की सबसे बड़ी जीवा वर्त की क्या कहलाती है? वर्त की सबसे बड़ी जीवा वर्त की क्या कहलाती है साथियों? याद रखना, वर्त का व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्त का व्यास कहलाती है। वर्त की त्रिज्या व स्पर्श रेखा के मध्य कितनी डिग्री कोण बनता है? मैंने बेसिक में बताया था 90 डिग्री का बनता है। कितने बनता है? 90 डिग्री का। अब वो खाली भी हो सकता है कि वर्त का केंद्र वर्त के किस भाग में स्थित होता है? बहिर्भाग में होता है या अभ्यंतर में होता है? यानी बाहर स्थित होता है, अंदर स्थित होता है? तो उसके अंदर देखा जाए तो वो है साथियों हमारा बहिर्भाग। ठीक है, एक वर्त जिस तल में स्थित होता है, एक वर्त जिस तल में स्थित होता है, उसमें कितने भागों में वो भाग विभाजित होता है? कितने भागों में उसको बांटा जा सकता है? तो ध्यान रखना, 3 भागों में बांटा जा सकता है। इसमें 3 भागों में उसको बांटा जा सकता है। लघुचाप क्या होता है? ये आपको जब बाहरी प्रश्न पढ़ोगे तो उसमें आएगा। लघुचाप होता है ऐसा कि ये आपका ऐसा होता है, देखो इधर से ये होता है आपका लघुचाप अंदर, और दीर्घचाप होता है बाहर पूरा, है ना? तो इसने कहा है कि लघुचाप का मान कितना होता है? लघुचाप का जो मान होता है साथियों याद रखना 180 डिग्री से कम होता है। कितना होता है? 180 डिग्री से कम होता है। और दीर्घचाप की जो माप होती है, जो बाहर का होता है, वो क्या होता है? 180 से ज्यादा होता है। 180 का मतलब हो गया वो 360 के अंदर पूरा आ जाता है। 180 डिग्री से अधिक होता है। क्या होता है? अधिक। मैंने कम में लगा दिया, तो यहाँ पर से ऑप्शन 180 से कम नहीं होगा, 180 से अधिक होगा, यानी 180 डिग्री से अधिक होगा। कौन? दीर्घचाप और लघुचाप 180 से कम होता है। आगे भी देख लेते हैं, और भी कुछ प्रश्न है इस प्रश्नावली बन सकते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ साथियों कि वर्त यहाँ नहीं, कौन सा प्रश्न दिया वाला कि वर्त का केंद्र है ना, वो वर्त का केंद्र है। ये वर्त का केंद्र है, ये वर्त का केंद्र है। ये वर्त का केंद्र क्या है? वर्त के कौन से भाग में स्थित होता है? बाहर स्थित होता है, अंदर होता है? अंदर स्थित होता है। हमने क्या कर दिया? बाहर वाले पे कर दिया। इसका मतलब है अभ्यंतर स्थित होता है, अंदर होता है। क्या होता है? अंदर स्थित होता है। इसका मतलब होता है अभ्यंतर। तो वर्त का केंद्र बाहर है, अंदर है? अंदर है। ठीक है साथियों, अब हमारे पास में 2 इंपोर्टेंट प्रश्न वो भी हम देख लेते हैं फटाफट। यहाँ दे रखा है अगर 3 संरेखीय यानी 3 समान, यानी मान लो वर्त है, उसमें 3 कोई बिंदु है, मान लो एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक वर्त का केंद्र है, तो ये तीनों क्या है? संरेखीय समान है। तो इसमें कहा है कि बिंदुओं से गुजरने वाली वर्तों की संख्या कितनी होगी? एक ही तो वर्त है, इस एक ही वर्त से 3 संरेखीय बिंदु गुजर सकते हैं साथियों, बिल्कुल गुजर सकते हैं। तो वर्त की संख्या कितनी है? एक ही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न जो सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूज करेगा कि सभी वर्त होते हैं। देखो दुनिया के जितने भी वर्त होते हैं ना, वो एक जैसे दिखते हैं, तो क्या हो सकते हैं? समरूप हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? समरूप हो सकते हैं। लेकिन यहाँ दिया है कि अगर उसकी आमाप यानी माप अगर उसकी मापी जाए, मान लो 3 सेमी का है, ये 3 सेमी का है, ये 4 सेमी का है मान लो, फिर ये 3 सेमी का, ये 5 सेमी का है। तो अब मुझे ये बताओ कि इसमें से सर्वांशम कौन हुआ दोनों में से? यानी इन 4 वर्तों में से सर्वांशम कौन हुआ? सर्वांशम होंगे ये वाले दोनों। क्यों? क्योंकि ये दिखने में भी एक जैसे हैं और ये इनकी आमाप यानी माप भी क्या है? बराबर है। वो तो क्या
अभी नेक्स्ट पर्सन और भी हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, वो हम कल करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही काफी है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी साथियों। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अपनी जो वीडियो है वो अपने सभी ग्रुपों में, जितने भी आपके ग्रुप है उसमें सेंड कर दीजिए ताकि उनको भी इनका फायदा मिले। जितने भी स्टूडेंट हैं आपके दोस्त हैं उनको भी आप सेंड कीजिए। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को आप जरूर ऑल पर सेलेक्ट करें साथ में। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, अगले पार्ट में। इसी पर्सनालिटी के प्रश्न हम करने वाले, धमाकेदार क्वेश्चन है वो भी हम करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद सर।